बड़े दुखी लग रहे हैं प्रश्नकर्ता। कह रहे हैं गर्भवती पत्नी को वन में छोड़ने पर भी राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, जुए में द्रौपदी को हार कर भी युधिष्ठिर धर्मराज कहलाए। अरे अगर ये धर्म है तो फिर अधर्म क्या है? ताली बजा दूं डायलॉग पर या जवाब दूं? चलो जवाब दिए देता हूं। क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में 4 रन पर भी आउट हो जाने पर भी सचिन तेंदुलकर भारत रत्न कहलाए। क्यों? 20 फ्लॉप पिक्चरें देने पर भी अमिताभ बच्चन सुपरस्टार कहलाए। क्यों? दर्जनों गाने हैं लता मंगेशकर के भी, किशोर कुमार के भी, मोहम्मद रफी के भी, जो बिल्कुल नहीं चले, तो भी ये सब लेजेंड कहलाए। क्यों? अब मुझे बताओ, मैं इनकी बात करूं या तुम्हारी बात करूं? तुम्हारी नजर कहां है? तुम देखना क्या चाहते हो? क्यों नहीं आपत्ति करी कि 2003 का विश्व कप था, भारत ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच था, सचिन तेंदुलकर 4 रन पर आउट हो गए, उसके बाद भी तुम क्यों उनको कह रहे हो भारत का डॉन ब्रैडमैन? क्यों तुम उनको भारत रत्न और अन्य उपाधियां दिए दे रहे हो? बोलो, तब क्यों नहीं कहा? भारत रत्न कोई छोटी बात होती है? भारत रत्न ऐसे आदमी को तुमने भारत रत्न दे दिया जो विश्व कप के फाइनल में 4 रन पर आउट हो गया। ये कोई बात है? तब क्यों नहीं आपत्ति करते? बोलो। नहीं, तब तो तुम कहोगे हम यही सिर्फ थोड़े ही देखेंगे कि एक मैच में क्या हुआ था। हे। हम तो उनका पूरा कैरियर देखेंगे ना। वहां तुमको इतनी अकल है कि पूरा कैरियर देखेंगे, एक ही मैच नहीं देखेंगे, भले ही वो मैच विश्व कप का फाइनल मैच क्यों ना हो। लेकिन जब बात आती है राम की और युधिष्ठिर की, तो वहां तुम तत्काल बड़े न्यायाधीश बनकर खड़े हो जाते हो, कहते हो देखो उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अब हम क्यों सुने राम की, क्यों सुने युधिष्ठिर की। असली बात यह है कि तुम्हें युधिष्ठिर और यक्ष के प्रश्नों में, संवाद में, प्रश्नोत्तर में जो बुद्धिमत्ता है उससे बचना है। वो बुद्धिमत्ता तुम्हारी जिंदगी के वर्तमान ढर्रों के लिए बहुत खतरनाक है। तो तुम्हें कोई ना कोई बहाना, कोई उपाय निकालना है कि मैं कैसे युधिष्ठिर से कन्नी काटूं। तो तुमने उपाय निकाल लिया, तुमने कहा अच्छा युधिष्ठिर बचना है यार, युधिष्ठिर से अगर बचे नहीं तो ये आदमी खतरनाक है। ऐसे ऐसे इसने जवाब दिए हैं यक्ष को, ऐसी ऐसी बातें बता दी हैं कि वो बातें अगर मैंने स्वीकार कर ली, अपनी ज़िंदगी में लागू कर दी, तो मेरी ज़िंदगी में जो मेरे ढर्रे चल रहे हैं, सुख सुविधाएं चल रही हैं, तमसा चल रही हैं, जो मैंने सब बेईमानी के प्रबंध कर रखे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। मेरे झूठ का तो पूरा मकान ही ध्वस्त हो जाएगा। तो इस युधिष्ठिर को किसी तरीके से नकारना बहुत ज़रूरी है। कैसे नकारे, कैसे नकारे? तो तुमने इलाज खोज लिया। तुमने कहा अच्छा मिल गया, युधिष्ठिर के दामन पर मुझे एक धब्बा मिल गया। क्या धब्बा मिल गया? अरे वो जब द्यूत क्रीड़ा चल रही थी ना, तो ये युधिष्ठिर ना, इसने राजपाट तो दांव पे लगाया, ये अपने भाई भी दांव पे लगा दिए, फिर द्रौपदी दांव पर लगा दी। बड़ा नालायक आदमी था, इसकी सुननी नहीं चाहिए। हो गई तमन्ना पूरी, यही चाहते थे ना कि जितनी भी धार्मिकता और जितना भी बोध युधिष्ठिर के माध्यम से मिल सकता हो, उससे तुम किसी तरह से बच जाओ। उसके लिए बस तुमको बहाना चाहिए था कि किसी तरीके से पता चल जाए कि कहां गलती करी युधिष्ठिर ने, बस मैं उस गलती को पकड़ लूं, उस गलती को पकड़ लूं। न तुमको योग वाशिष्ठ से मतलब है, न तुमको राम के पूरे किरदार से मतलब है। तुमको मतलब किन बातों से? बस उन बातों से है जिन बातों का इस्तेमाल करके राम पर खोट आरोपित की जा सकती हो। शंभू को वध करा राम ने, सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली राम ने, सुग्रीव बाली युद्ध में क्या राम ने धोखा करा था? गर्भवती सीता को वन भेजा राम ने,
ये सब तुमको याद है। और दर्जनों और सैकड़ों जो राम के चरित्र में सुनहरे रत्न जड़े हुए हैं वो तुमको दिखाई नहीं देते। उल्टी बात है, वो तुमको साफ साफ दिखाई देते हैं। वो तुमको न सिर्फ दिखाई देते हैं बल्कि उन बातों से तुम्हें खतरा दिखाई देता है। तुम्हें उन बातों से बचना है। इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम राम को झूठा साबित करो, कि तुम राम को बेईमान साबित करो। कर लो, राम का क्या जाता है इसमें, तेरा घाटा, उनका कुछ नहीं जाता। वो तो जो हैं सो हैं, तुम अपनी संभालो। तुम्हें नहीं राम को मानना, तुम रावण को मान लो। तुम रावण को ही मत मानो, तुम कुंभकर्ण को मान लो। इतनी सारी और राक्षसनियां थी, राक्षस थे, तुम उनको मान लो। तुम ताड़का के भक्त हो जाओ, तुम पूतना पुत्र कहलाओ, किसी का क्या जाता, बस तेरा घाटा। अरे भाई, उन्हें अवतार ही तो बोला गया है ना, परम ब्रह्म तो नहीं बोल दिया गया। अवतार का मतलब समझते हो? वो जिसने अब तुम्हारे जैसा रूप ले लिया है, निर्गुण को सगुण बनना पड़ा है, असीम को सीमित बनना पड़ा है, निर्विकार को विकार युक्त होना पड़ा है तुम्हारी खातिर। अवतार में तुम्हारे गुण, तुम्हारे लक्षण तो रहेंगे ही ना, वरना तुम उससे संबंध कैसे बनाओगे। लेकिन अजीब तो तुम्हारा तर्क है। कहते हो कि अरे मैं उनको इसीलिए तो नहीं मानूंगा क्योंकि वो बिल्कुल मेरे जैसे थे। वो तुम्हारे जैसे कुछ हद तक हो, ये उनकी मजबूरी है अगर वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। कैसे वो तुम्हारी मदद करेंगे अगर मनुष्य के जो प्राकृतिक गुण होते हैं उनमें बिल्कुल ही ना पाए जाएं। इल्जाम ये भी तो लगाओ कि जो पूर्ण है और जो मुक्त है उसको तो सब भावों विचारों से बिल्कुल अतीत होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ये रामचंद्र जी रो क्यों पड़े थे जब सीता का अपहरण कर ले गया था रावण? ये कैसे मुक्त पुरुष हैं, ये कैसे पूर्ण ज्ञानी है कि जिनकी पत्नी को अगर कोई उठा ले गया तो वो रोने लग जाते हैं और हिरणों से और पक्षियों से और वृक्षों से पूछते हैं, तुम देखी सीता मृगनयनी? बोलो ना कि राम का हम क्या अनुकरण करें? इनमें तो हमारे ही जैसे आंसू हैं। हाँ, उनमें बिल्कुल तुम्हारे जैसे आंसू नहीं रहेंगे, पर फिर वो तुम्हारे किसी काम के भी नहीं रहेंगे। ब्रह्म तुम्हारे किस काम का है बताओ?